स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय को देखा था, जिसमें देखा था कि मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। 54 जिले थे और 10 संभाग थे। 54 जिलों और 10 संभागों के बारे में हमने चर्चा की थी कि कौन सा जिला बड़ा है, कौन सा छोटा है, क्षेत्रफल की या जनसंख्या की दृष्टि से। जो 10 संभाग थे उसमें देखा था कि उनमें कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं। ठीक है, जो आज की क्लास है उसमें हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्हों के बारे में। अर्थात मध्य प्रदेश के ऐसे कुछ चिन्ह तय किए गए हैं, घोषित किए गए हैं, जिनके आधार पर पब्लिकली या हम कहें राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख राजकीय चिन्हों के बारे में। सबसे पहले पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 में। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़ भी सम्मिलित था। ठीक है, इसके 25 वर्ष पश्चात अर्थात जो रजत जयंती होती है, किसी भी चीज की रजत जयंती क्या कहलाती है कि उसके 25 वर्ष के पश्चात, तो उसे रजत जयंती कहा जाता है। ठीक है, तो 1956 के पश्चात कितने वर्ष बाद, 25 वर्ष बाद अर्थात 1981 में जब 25वीं वर्षगांठ या रजत जयंती मनाई जा रही थी मध्य प्रदेश राज्य की, तो उस समय कुछ घोषणाएं होती राजकीय चिन्हों से संबंधित। तो 3 घोषणाएं हुई थी, राजकीय पुष्प के बारे में, राजकीय पशु के बारे में और राजकीय पक्षी के बारे में। पशु, पक्षी और पुष्प, याद रखिएगा तीनों। 3P, P3 ऐसा बोल सकते हैं आप। 3P की घोषणा कब हुई थी? 1981 में 25वीं वर्षगांठ अर्थात रजत जयंती पर। ठीक है, तो जो राजकीय पुष्प की घोषणा हुई थी उसका नाम था सफेद लिली। अर्थात मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है, फूल है, वो कौन सा है? सफेद लिली, जिसका वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिडम। याद रखिएगा, लिली से क्या बना? लिलियम, लिलियम कैंडिडम। ठीक है, दूसरा राजकीय पशु के बारे में, तो बारहसिंगा जो स्पेशली मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व है वहां पर पाया जाता है। स्पेशली इसकी एक प्रजाति होती है जिसे कहा जाता है ब्रैडरी प्रजाति। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा, और वो कौन सी प्रजाति का है? ब्रैडरी प्रजाति का। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है रूसर्वस ड्वाउसेली। यह प्रश्न आ चुका है। ठीक है, कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है बारहसिंगा वो कौन सी प्रजाति का है? तो कौन सी प्रजाति का है? ब्रैडरी प्रजाति का। इनके जो वैज्ञानिक नाम है वो विशेष तौर पर याद रखें, क्योंकि सफेद लिली, बारहसिंगा, दूधराज, ये तो सब सामान्य सी बात है, लेकिन विशेष बातें क्या है? इनका जो वैज्ञानिक नाम है उससे संबंधित। ठीक है, तीसरे नंबर पर है राजकीय पक्षी। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो है दूधराज। अब देखिए, जो पक्षी है वो उड़ता है इसलिए फ्लाई करता है, तो फ्लाई के नाम से हम क्या अनुमान लगाएंगे? फ्लाई कैचर। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैराडाइज फ्लाई कैचर, और इसे महारानी भी कहा जाता है, शाहे बुलबुल भी कहा जाता है, या हुसैनी बुलबुल। 3 नाम दिए गए, हुसैनी बुलबुल, शाहे बुलबुल या फिर महारानी। तीनों उपनाम है किसके? दूधराज के, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैराडाइज फ्लाई कैचर। तो इन्हीं से नामों से जो इनके वैज्ञानिक नाम है उनको याद रखिएगा। लिली से लिलियम कैंडिडम, सिंगा बारहसिंगा से रूसर्वस ड्वाउसेली, और जो तीसरा है वो है दूधराज पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक है, इनकी घोषणा हुई थी 1981 में। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह की और राजकीय गीत की। सबसे पहले राजकीय जो चिन्ह है वो 24 स्तूपों की बाह्य आकृति। 24 स्तूप किस तरह से बने हैं उनको थोड़ा सा देखते हैं। 24 जो स्तूप है इस तरह से स्तूप बने हैं, एक गोल आकृति को घेरे हुए। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी है? 24 बाह्य स्तूप, और उसके बाद अंदर इसमें यहां पर लिखा होता है नीचे सत्यमेव जयते, ऊपर लिखा रहता है मध्य प्रदेश शासन। इसके अलावा इसमें वट वृक्ष होता है, वट वृक्ष बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ प्रिंट होने के साथ साथ एक साइड गेहूं की बालियां और दूसरी साइड होती हैं धान चावल की जो बालियां होती हैं, और इन सब के ऊपर एक अंकित होता है चिन्ह, उसे बोलते हैं अशोक चिन्ह। तो 24 स्तूपों की बाह्य आकृति के मध्य गेहूं और धान की बालियां तथा बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ। तो यह है मध्य प्रदेश का राजकीय
चिन्ह। वैसे ये मोनो आपने लोक सेवा आयोग या और भी जो सरकारी संस्थाएं होती हैं उन पर लगा हुआ देखा होगा। ग्रीन कलर का, स्पेशली जो स्तूप होते हैं वो लाल कलर के होते हैं और उसके अंदर वट वृक्ष जो होता है ग्रीन कलर का, और जो अशोक स्तंभ होता है वो येलोइश कलर का होता है। ठीक है, आपने देखा होगा। इसके अलावा राजकीय गीत के बारे में, राजकीय गीत जो है मध्य प्रदेश का बहुत ही अच्छा है, सुनने में काफ़ी मन को भाने वाला है। तो महेश श्रीवास्तव जी उन्होंने लिखा हुआ है, वर्ष 2010 में इसे राजकीय गीत घोषित किया गया और इसके जो बोल हैं वो है मेरा मध्य प्रदेश है। इसके बोल क्या है राजकीय गीत के? मेरा मध्य प्रदेश है। तो जो गीत है वो है, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। तो यह है मध्य प्रदेश का राजकीय गीत और इसका बोल है जो वो है मेरा मध्य प्रदेश। तो सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। महेश श्रीवास्तव द्वारा इसे लिखा गया है और वर्ष 2010 में इसको मध्य प्रदेश के राजकीय गीत के रूप में घोषित किया गया, स्वीकृत किया गया। ठीक है, ये थी प्रमुख बातें राजकीय पुष्प, पशु, पक्षी, गीत और चिन्ह के बारे में। अब जो और भी बचे हुए हैं, राजकीय खेल हुए या हम कहें राजकीय नृत्य हुए, नाटक हुए, इन सब के बारे में जो प्रमुख बातें हैं उनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंभ। 2013 में 9 अप्रैल 2013 में 9 अप्रैल 2013 में इसकी घोषणा हुई थी कि मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो क्या होगा? मलखंभ होगा। मलखंभ एक्चुअल में दो शब्दों से बना हुआ है, मल्ल और खंभ। मल्ल का अर्थ होता है युद्ध और खंभ अर्थात खम्बा, अर्थात खंबे के साथ युद्ध होता होगा। तो एक लकड़ी, सागौन की या शीशम की लकड़ी का एक खंबा होता है, इस तरह से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचा लकड़ी का खंबा होता है और इस खंबे के ऊपर अनेक तरह के करतब दिखाए जाते हैं। कहीं कहीं रस्सियों का प्रयोग भी किया जाता है। तो रस्सियों और खंभों पर जो विशेष तरह के जिम्नास्टिक करतब दिखाए जाते हैं उस खेल को बोला जाता है मलखंभ। और 9 अप्रैल वर्ष 2013 में इसे राजकीय खेल के रूप में स्वीकृति दी गई। ठीक है, दूसरा है राजकीय मछली। महासीर एक मछली है। वर्ष 2011 में इसे राजकीय मछली का दर्जा दिया गया और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है टॉर प्यूटिटोरा और जो टॉर है वो इसकी एक प्रजाति है। तो यह प्रश्न भी आ चुका है कि जो मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है उसकी कौन सी प्रजाति है या उस मछली की प्रजाति क्या है? तो वो है टॉर प्यूटिटोरा क्या है उसका वैज्ञानिक नाम। जबकि वर्ष 2011 में महासीर के रूप में इसे राजकीय मछली के रूप में स्वीकृति दी गई। राजकीय नदी जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, नर्मदा नदी। ठीक है, राजकीय नृत्य राई। जब मैंने बुंदेलखंड के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में पढ़ाया था तो उसमें राई नृत्य के बारे में बताया था कि एक वेड़िया जो जनजाति होती है स्पेशली उसके द्वारा किया जाता है और जो नृत्य करती है नृत्यांगना को बोलते हैं वेड़नी। ठीक है, तो राजकीय नृत्य है राई जो कि बुंदेलखंड के क्षेत्र में प्रचलित है। यह प्रश्न तो कई बार आ चुका है। इनसे संबंधित प्रश्न केवल ऐसे ही आए हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य क्या है? तो वो है राई, या फिर वो कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? तो बुंदेलखंड में। इसी तरह से राजकीय नाट्य है वो है माच। मालवा के क्षेत्र में माच जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय नाटक है। ठीक है, इन सब के बारे में वैसे मैंने पिछली क्लासेस में कला और संस्कृति में पढ़ा दिया था। ठीक है, तो वो पढ़े, उसके बाद ही मैं बोल रहा हूँ ना कि सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो मैंने पहले पढ़ लिया है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो भी क्लासेस चल रही हैं क्रम से चल रही हैं। जब आप संपूर्ण तैयारी कर लेंगे, संपूर्ण पढ़ाई कर लेंगे इससे संबंधित, तो जब प्रश्न सॉल्व करेंगे तो उनको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो राजकीय नृत्य है राई और राजकीय नाटक है माच मालवा में। राजकीय वृक्ष है वो है वट वृक्ष या बरगद और इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस वेनेनग्लांसेस। एक इसका नाम है वैज्ञानिक नाम बरगद के पेड़ का। तो इसी कारण से इसे हमने राजकीय चिन्ह में भी स्वीकृत किया है। राजकीय चिन्ह में भी बरगद या वट वृक्ष को अंकित किया जाता है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है वट वृक्ष या बरगद और उसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस वेनेनग्लांसेस। ठीक है,
राजकीय फसल वो है सोयाबीन, क्योंकि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है, सोया राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक उत्पादन भारत में मध्य प्रदेश में ही होता है सोयाबीन का। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का एक जो अन्य नाम है वो है सोया स्टेट या सोया राज्य। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए जो मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है वो क्या है? सोयाबीन। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है सोयाबीन का वो है ग्लाइसेम मैक्स, ग्लाइसेन मैक्स इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, एक हॉलीवुड नाम भी है शायद इसी के आधार पर, ग्लाइसेन मैक्स। ठीक है, हॉलीवुड एक्टर है। राजकीय भाषा है वो है हिंदी, और अंत में राजकीय जो फल है वो है मध्य प्रदेश का मैंगोफेरा इंडिका। मैंगो किससे बोला जाता है? आम को। तो आम हमारा राजकीय फल है और इसका वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, तो ये हो गया मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्हों के बारे में। जो अगली क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के भौतिक संरचना के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, अवस्थिति क्या है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल जो उसका लोकेशन है उसके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये चीज़ें तो याद करने वाली हैं, वैसे इतने समझाने के बाद समझ आना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।